गरुड़ पुराण एक प्रमुख पौराणिक ग्रंथ हिंदू धर्म के विभिन्न आयामों को छूने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर है। इसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के अलावा आत्मा के शरीर से विचलन के विषय में भी विवरण दिया गया है। गरुड़ पुराण में आत्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। 1. मृत्यु की घटना। आत्मा के शरीर से विचलन की प्रक्रिया मृत्यु के समय प्रारंभ होती है। मृत्यु के समय शरीर के अंगों की क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं और प्राण शरीर को छोड़ते हैं। 2. प्राण का प्रासादिकरण। शरीर के त्याग के बाद प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से आत्मा के प्राणों का प्रासादिकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा को उच्च स्थितियों तक ले जाना होता है। 3. यमलोक की यात्रा। प्राणों का प्रासादिकरण करने के बाद आत्मा यमलोक में जाती है, जहां उसे उसके कर्मों का निर्णय होता है। यमलोक में आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर दिशा निर्देश मिलते हैं। 4. कर्मों की मूल्यांकन। यमलोक में आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। 5. अगले जन्म का निर्धारण। कर्मों की मूल्यांकन के आधार पर आत्मा का अगले जन्म में कौन सा शरीर प्राप्त होगा, वह निर्धारित होता है। इसके बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। 6. जीवन की पुनरावृत्ति। आत्मा का नए शरीर में प्रवेश होने के बाद उसका जीवन पुनरावृत्ति का चक्र फिर से प्रारंभ होता है। यह उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार नए अनुभवों की ओर बढ़ता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के शरीर से विचलन की प्रक्रिया का विवरण यहाँ संक्षेपित रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह आवश्यक है कि आप स्वयं गरुड़ पुराण के मूल ग्रंथ को अध्ययन करके आत्मा के शरीर से विचलन की अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के 47 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक। ये होता है रास्ते में। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग यथा मलमूत्र मार्ग से निकलते हैं, जबकि पुण्य आत्माओं क्रमशः ब्रह्मरंध्र आंख या मुंह से प्राण निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक, क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर, जीवा हा शब्द करता हुआ निकलता है। इसके बाद वो अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकार में मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है
4 कोस यानी 13-16 किलोमीटर दूर है। वहां पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। ये यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाशमार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पाश से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान, श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड ही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेतरूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है।